देखो 3 नंबर, देखो 3 नंबर में है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। दर्शाना है मतलब दिखाना है, ठीक है। और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यानी कि प्लस वाली संख्या होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? तो विषम, धनात्मक भी होना चाहिए। और विषम किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे बोलते हैं विषम। और ऐसे कैसे घर आ गए? उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर है 2+1 तो ये विषम है कि सम है? 2 से पूरा भाग नहीं ना लगेगा। अंत में अगर ये एक है तो नहीं लगेगा। अगर रहता ऐसा 2+2 सम, तो कैसे? इसमें कॉमन लेके भाग देते, ठीक है। 2 और 2 दोनों में आ गया कॉमन आएगा तो बचेगा, कॉमन से भाग देते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और बटे 2। देखो 2 बार में भाग लग गया ना पूरा। अगर पूरा भाग लग जाता है इस तरह कट जाता है तो सम संख्या है, तो ये सम है। ऐसे देखो दोनों में कॉमन नहीं आता है, दोनों में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 नहीं है कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये विषम संख्या है। समझ गए? इस प्रकार यहाँ बोला कि धनात्मक भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। और वह पूर्णांक कैसा होना चाहिए? किस रूप का? ये कहता है 6q+1 के रूप का। +1, देखो ये +1 था तो विषम था ना, इस प्रकार +1 तो विषम रहेगा। या +2 नहीं रहेगा, 2 तो क्या है? सम ना हो गया। तो फिर 1 + 2 प्लस क्या होगा? 3, तो 6q+3 के रूप का। फिर 4 नहीं रहेगा, 4 रहेगा तो भागे लग जाएगा, तो 3 के बाद 4 नहीं 5, 6q+5। 1, 3, 5 विषम संख्या है कि नहीं? इसीलिए कहता है कि ये विषम ऐसा रहेगा। विषम रहेगा तो इस प्रकार रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये यूक्लिड विभाजन की तरह हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस। ये देखो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल, क्यों नहीं होता है भागफल? होता है ना कोसेंट, प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो गया ना। तो इस रूप का होगा तो विषम संख्या के रूप का रहेगा तो उसे विषम कहेंगे, है ना। यानी कि 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इस रूप में दिखाना है, दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम पहले तो मान लेते हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। क्वेश्चन में लिखा है नीचे संकेत में कि ए मानिए, नहीं लिखा है कुछ। नहीं लिखा है। अच्छा उदाहरण वाला हो गया ये तो। अच्छा देख लो यहाँ, तो माना हुआ धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है, ठीक है। ये माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक, लिखो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ABCD कुछ भी पहले मान लेना है, तो ए मान लिया, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब ए और बी 2 संख्या मानना। जैसे कि बता रहे थे वहां कि ए में भाग देना है बी से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखे थे ना। तो भागफल क्यों होगा? रिमाइंडर आर होगा। तो ए और बी 2 संख्या मानना है। तो ए मान लिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कि विषम बोला था। तो बी क्या मानेंगे? तो बी मानेंगे वही इसमें जितना से ये गुना था, जैसे 6q+1 था ना, तो बी मानेंगे 6। क्या मानेंगे? 6 मान लेंगे बी। समझ आया? अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है ना, वहाँ उसमें उदाहरण भी है। इस प्रकार रहेगा तो उदाहरण भी बना लोगे, ठीक है। जैसे उदाहरण नहीं बताया, यहाँ पर पहले का उदाहरण बनाया हुआ है। उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है, समझा। तो यहाँ b बराबर कितना मानेंगे? 6। कितना मानेंगे? तो b बराबर 6। ए कोई धनात्मक पूर्णांक, तो b बराबर कितना? 6 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने। तो भाज्य ए को अगर भाज्य कहते हैं तो b भाग देने वाला भाजक और गुने q यानी कि शेषफल bq+r। ए बराबर bq+r लिखा थे ना ये। या ए का तो ए रहेगा यानी भाज्य, और भाजक b बराबर कितना है? 6, और q का q और प्लस r।
तो 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे, 6 से, तो शेषफल हमेशा 6 से छोटे न बचता है रे। तो 6 से छोटा क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होगा, 6 तो होवे नहीं करेगा, 6 तो कटिया जाएगा, 6 कम 6, तो इससे छोटे न शेषफल बचता है। तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? 1 से लेके 5 तक। हाँ, समझ गए? तो जहाँ जहाँ जो है रिमाइंडर कितना होगा, तो 0 भी तो बच सकता है पूरे। अगर ये 6 रहेगा तो 6 कम 6 खाएगा तो 0 शेषफल नहीं बचेगा। तो 0 से 5 तक बचेगा, 6 से छोटा बचेगा 5 तक, है ना। तो जहाँ r होगा कितना, तो 1 2 3 4 5, ये हो सकता है जहाँ शेषफल ये है। आए समझ इतना? और यदि हम r बराबर मान लेते हैं 0, r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा? तो a बराबर देखो, a बराबर 6 गुना q और प्लस r के जगह क्या 0, r के जगह तो 0 जोड़ेंगे तो इतने होगा 6q प्लस 0 तो 6q, समझा? और यदि बारी बारी से r 1 2 3 4 कहाँ तक 5 तक, r बराबर अगर 1 मान ले हम, अगर शेषफल 1 बचा हो तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या होगा? तो a बराबर 6q प्लस r के जगह क्या होगा? ये r के जगह होगा 1, तब तो आगे होगा नहीं। ये चर है वो अचर है, ABCD वाला को चर कहते हैं, चर अचर जुटता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। और यदि r बराबर अगर 2 शेषफल बचता हो, ठीक है, तो हाँ 6q नहीं भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना 2, सम विषम ये चर अचर जुटेगा नहीं, ये अचर है। और यदि अगर शेषफल 3 बचता है, r बराबर 3 हो तो a बराबर नहीं भाज्य बराबर ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 3। और यदि r बराबर 4 हो तो प्लस 4। और यदि r बराबर 5 हो तो इससे ज्यादा शेषफल बचेगा नहीं। 6 से भाग देंगे तो उससे छोटी संख्या 5 तक बचेगा, 6 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 5 तक। कितना तक बचेगा? 5 तक हो गया ना। अब इसी को कहता है कि इसमें बताइए कि यह विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। कैसा? विषम। अगर इसमें ढूंढेंगे विषम, यहाँ ढूंढना है यहाँ पर, तो यहाँ से तो इसमें 2 से पूरा 2 तिया 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3q बार में कटेगा, 2 तिया 6 3 बार में q का q, तो कट गया पूरा। तो ये है सम संख्या, ये नहीं कटेगा, +1 है ना, तो जुटेगा नहीं, ये तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया विषम संख्या। ये क्या है? विषम संख्या। इसमें भाग देंगे तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 तिया 6, 3q बचा प्लस, अब 2 से फिर इसमें भाग, कॉमन से भाग देते हैं, ठीक है, कॉमन से क्या देते हैं 2 एकम 2, अब बटे में 2 से भाग देंगे, भाग इसलिए देते हैं, देखते हैं कि सम एक विषम है, 2 से पूरा भाग लगा तो सम, तो सम संख्या। ऐसे ही दिख रहा है कि 1 है विषम और 2 है सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, तो ये हो गया विषम, ये है विषम, नहीं है? 1 होता है ना विषम, और 3 संख्या विषम, 5 संख्या विषम, तो कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है वह विषम है, जिसमें लगता है वह सम। तो कहता है कि बताइए कि a जो है, अभी a ना था, ये a को इस रूप में लिखे है ना, तो कहता है कि a को विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे। तो कहेंगे अतः लिख सकते, तो लिखेंगे यहाँ यहाँ कौन कौन भाग लगेगा? ये लगेगा ना 6, यहाँ 6q, और किस में भाग लगेगा? 6q प्लस 1 में नहीं लगेगा, 2 6q प्लस 6q प्लस 4, अब किस संख्या 2 से किससे विभाजित होगी? संख्या 2 से पूर्णतः, मतलब पूरी तरह, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः। नीचे तो ठीक है, लिखते जा रहे हैं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखे इतना।
पूर्णतः विभाजित है। इसलिए यह सम संख्या है। जबकि इसमें 6 क्यू प्लस 1 प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 विषम संख्या है, क्योंकि इसमें भाग नहीं लगता है, विषम संख्या है। समझा? बोला था कि लिख सकते हैं इस रूप में, लिख देते हैं अतः, पैराग्राफ चेंज करके। अतः जो प्रश्न था वही लिखेंगे, कोई भी धनात्मक, ये प्रश्न था वैसा लिखना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसा प्रश्न था। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। के रूप का होता है मतलब विषम रहेगा तो +1 +3 +5 के रूप का होता है। आया समझ? यस। मजा नहीं आ रहा है, फटाफट नोट करो जल्दी से। हो गया सर। अगर पहले से पढ़ा दें तो टीवी पर देख लोगे ये चीज। क्या? पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर दें तो इस तरह से टीवी पर देख लोगे चीज। यस यस। उसमें जल्दी जल्दी पढ़ाया होगा, स्पीड से। यस यस। पूछेंगे नहीं कुछ, उसमें नहीं पूछेंगे क्या? लाइव पढ़ाइए ना सर पहले। लाइव नहीं हो पा रहा है, लाइव में सेटअप करना पड़ेगा महंगा सब, मोबाइल से नहीं होगा। मोबाइल से लाइव करने में उसमें शोर होता है, बहुत नॉइज आता है, जैसे कि बजा बज रहा है और बैकग्राउंड शोर अपने हो जाता है, उसमें करता है पंखा सा सन, खड़बड़ खड़बड़, ये सब होने लगता है। इसमें नॉइज हटाना पड़ता है, उसमें हटाने का, लाइव में डायरेक्ट हटाने का नहीं सिस्टम। जैसे आप करें सत्ता से लगा। तो उसमें वही शोर होता है, उसके लिए महंगा सेटअप खरीदना पड़ेगा। हुआ इतना? देखो, एक तो मुर्गी होता है, वन मुर्गी बोल रही है। अरे, हो गया ऊपर का सब हो गया। यस। जिसका नहीं हुआ दूसरे से लिखो फिर। अच्छा, इसमें वीवीआई नहीं लिखा, वीवीआई क्वेश्चन नहीं लिखो, यस सर। एग्जाम में आएगा ये, यहाँ हो या बोर्ड एग्जाम में हो, ये हर जगह आएगा। पक्का आ जाता है सर। मतलब जितने सारे क्वेश्चन है तो जिसमें वीवीआई लिखा है तो उनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। पक्का क्या? पूरे मैथ का सभी क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, उन्हीं में से कोई पूछेगा। जो रिवीजन करके जाएंगे वही आ जाएगा। हाँ तो इस बोल रहे हैं यही आएगा, तब क्या आएगा? दूसरा आएगा।
तो बोल रहे हैं यही आएगा तो फिर वही आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 इसका रिवीजन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। VVI नहीं है ना, नहीं ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब पूछता है। तो अब ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पहले नहीं आता था, आता है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बस LCM निकाल लेना है उसका। LCM के HCF देख लेते हैं, HCF होगा शायद। देखो कहता है किसी परेड में, परेड मतलब कि लाइन लगाते हैं इस तरह, जैसे कि आर्मी की पुलिस की ऐसे आर्मी की होती है, इस तरह लाइन लगाते हैं, उसको परेड कहते हैं। तुम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में लाइन लगते हो कि नहीं लगते हो? हाँ, तो उसी प्रकार उसको परेड कहते हैं। क्या कहते हैं? परेड परेड में यानी कि लाइन में 616 सदस्य, कितने इसमें लोग हैं? 616 लोग यानी सदस्य हैं वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब वही लाइन लगना, मार्च करना मतलब लाइन लगना। यहाँ आर्मी बैंड यानी कि आर्मी है और उसके आर्मी बैंड, बैंड मतलब आर्मी के टुकड़ी, अलग अलग भाग। तो 32 सदस्यों वाली आर्मी मतलब कि एक लाइन में होने चाहिए 32। एक लाइन में कितने होने चाहिए? 32 होने चाहिए। इस प्रकार दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इधर से भी स्तंभ यानी कॉलम है, इधर से भी कॉलम, तो इधर 32 तो इधर होना चाहिए 32 से 8 हो। समझ आया? दोनों तरफ होना चाहिए समान। क्या होना चाहिए? जब भी बात करें समान की, समान मतलब बराबर यानी कि कॉमन लेना है। ठीक है, क्या लेना है? कॉमन लेना है, जिसे बोलते हैं HCF यानी महत्तम। जब भी समान बोलेगा तो क्या करना है? कॉमन लेना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? कहते हैं कै गो स्तंभ होगा, कै गो लाइन बनेगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि लाइन लग सकते हैं। मार्च कर सकते हैं मीन्स लाइन लग सकते हैं। तो समान पूछेगा तो HCF निकाल लेना है। ठीक है, यस तो ऐसे क्वेश्चन लंबे होते हैं बट करना इसका HCF है केवल, और कुछ नहीं करना होता है। कितना समझा? यस तो पूछा था कि इसमें स्तंभों की कितनी संख्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी लास्ट में, तो वही लिखेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखते हैं स्तंभों, स्तंभ यानी कि पिलर लाइन, स्तंभों की अधिकतम मतलब सबसे अधिक, अधिकतम संख्या। देखते हैं कितना लाइन बनता है, कितना संख्या होती है अधिकतम संख्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जो दो संख्या दी थी 616 और 32, उसका निकाल लेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF ऑफ मीन्स का, इतना और इतना का। ठीक है, तो संख्या तो बराबर करेंगे HCF, निकालना पड़ेगा HCF ऑफ 616 एंड 32। इसका HCF निकाल लेंगे। HCF निकालें तो सिखाई दिए हैं भाग विधि से, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ 616 क्या है? बड़ा है ना? किससे है? 32 से। ये है 32 है, बड़ा की तरफ ये बड़ा मुंह देना है, ग्रेटर देन यानी बड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। तब यूक्लिड विभाजन मतलब यूक्लिड ने भाग करने का नियम बताया, उसे बोलते हैं यूक्लिड, और वह होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या है? तो सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम से तो उसमें वही होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो वो छोड़कर वो मन ही मन रखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं चरण 1, है ना। चरण फर्स्ट लिखते हैं इसमें, तो इधर भाग कर लो पहले। ठीक है, छोटा से बड़े में भाग कर दो। 616 में देखो 32 है, 32 से 61 में भाग देंगे तो 32 दूने 64 दो बार में ज्यादा होता है, तो एक बार भाग देंगे ना। 32 से कम 32, 11 में 2 9 और 5 में 3 2, ऊपर से आया 6, 296 में भाग देना है। अब तो 32 का पढ़ने नहीं जानते, 3 का पढ़ के देखो, 3 का से 2 का भाग लगेगा नहीं, 3 का से 29 में भाग दो, तो 3 9 27 होता है ना रे, 9 बार में भाग लगता है।
तो या तो 9 बार में खाएगा या उससे कम में खाएगा, है ना, 9 बार में या उससे कम में। तो देखो 9 बार में ट्राई करके, 9 दूने 18 और 9 तिये 27, 27 एक 28, तो 6 में 16 में 8, 8 इधर तो हो गया 28 में 28 जीरो, कितना बचा, 8 बचा ना। इससे छोटा बचा, फिर क्या करते हैं, ऐसे निकालें, इससे भाग देते हैं ना। Yes. छोटा बचेगा तो भाग देना सेसफल से, 8 से 32 में भाग, तो 8 से Okay, but 32 में भाग, तो 8 चौके this. 32, सेसफल जीरो, प्रक्रिया समाप्त। Yes, the अंत में इसका भाजक हुआ 8, तो एचसीएफ हुआ 8। इसका मतलब कि 8 को लाइन, 8 स्तंभ होगा, 8 स्तंभ इधर से भी, 8 स्तंभ इधर से भी, दोनों तरफ 8 8 होगा, कितना कितना होगा, इससे अधिक बराबर बराबर नहीं हो सकता। बराबर बराबर अगर करेंगे तो 8 8 को होगा, ठीक है, यानी 8 8 64 को सेना उसमें लगाना पड़ेगा। तो पहला वाला क्या होगा, भाजी, भाजी कितना 616, है ना, 32 बराबर भाजक गुने भागफल 32 गुने 19 प्लस शेषफल 8। और दूसरा चरण, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो ये भाज्य 32 बराबर भाजक गुने भागफल 8 गुने 4 प्लस शेषफल 0। तो इसका एचसीएफ, हाँ, इसलिए एचसीएफ अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना है, अंत में भाजक इसका 8 है, तो एचसीएफ हुआ 8, तो अतः 8 को स्तंभ बनेगा अधिकतम, ठीक है। यही आंसर हो गया फर्स्ट। क्या दिया ना? तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो पूछा था उसका आंसर जवाब देना है, पूछा था अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो लिखो अतः लो, बार बार नीचे दिखता ही नहीं, वीडियो कट ही जाता है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 अधिकतम संख्या 8 होगी, हो गया सर। अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसे नहीं दिख रहा है वीडियो में वो सुन के लिख सकते हैं, संख्या 8 होगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। 8 होगी। बहुत आसान है सर, इसको बढ़िया करना। ज्यादा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है खाली ऑब्जेक्टिव में। बता दिए, समान पूछेगा तो एचसीएफ लेना है, बेटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, बीबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है। समझने टाइम में खाली समझते हो, उतारते नहीं हो, इतना स्लो थोड़े ना पढ़ाएंगे। बहुत चलो। 5 देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड भी करना है, और गुणनफल मतलब गुणा के रूप में लिखना है, पूरा गुणा करना भी नहीं है, ठीक है। नंबर 1 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है, जिसको भाग करना है, करो फटाफट। 2 से 70 दूने 140, 2 से 35, 5 सते 35, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो लिखेंगे नीचे बराबर, यानी कि 140 बराबर, बाहर बाहर गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2, है ना, इस डायरेक्ट कर दो, 2 गुना 2 कितने बार है, 2 बार है ना, पावर 2 देना है, 5 एक बार है, तो एक बार लिख दो, 5 को ऊपर में 1 लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे चलेगा।
और 7 पर पावर 1 भी लिख दो या नहीं भी लिखोगे चलेगा। एक मतलब एक ही बार लिखना होता है। करो इतना। बन गया। हम्म। दूसरा नंबर। तो इसमें एक लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। दूसरा नंबर 156 लिखो और अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में लिखो। 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6 और 2 नम 18, 13 तिया 39। 156 बराबर दो बार है तो लिखेंगे 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। उतारो। लाल से बार बार ब्लैक निकलने लगता है। तीसरा 38 25, 3825, 3825, इसका खंड करो। अभाज्य गुणनखंड 38 25, फिर नीचे नहीं दिखेगा तो हम बनाएंगे। ऊपर का हुआ। Yes. 3 नंबर का 38 25 का करें। अंत में 5 है तो किससे भाग खाएगा? 2 से। 3 से। 3 से खा जाना। 3 से भाग लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूने 6, बचा कितना? 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21, तब 3 पचे 15। मने मन भाग देने आता है कि नहीं? Yes. मने मन सोचना और भाग देना कि शेषफल कितना बचा कितना बार में खाएगा। 5 है अंत में 3 से भाग देके 2, 3 चौके 12, 3 दूने 6 और 3 पचे 15। अंत में 5 है ना, अब 3 से लगेगा, जोड़ के देखो। 5 2 7, 7 4 11, 11 में 3 से भाग लगता है तो इसमें नहीं लगेगा। जोड़ के अगर भाग नहीं लगा नहीं लगे तो ऐसे भी नहीं लगेगा। अंत में 5 है तो 3 से बाद 5 देना है भाग 5 से। 5 8 40, अब 5 है 25, और फिर 5 से 5 70 50 85 होता है ना रे, तो लिखो। इसलिए 38 25 बराबर 3 2 बार है तो स्क्वायर लिखना है, 5 2 बार है तो 5 स्क्वायर लिखना है, 17 एक बार है तो 17 लिखना है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनफल मतलब गुणा के रूप में। और किधर गया क्वेश्चन रे? कितना है रे? 5,000 5005 है, इसका करो। 4 नंबर। क्या हुआ? भाग दो ना। अब 5 से अंत में 5 है तो बैठेगा। हो गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1001 में किससे भाग लगेगा? 5 से बाद 7 से लगता है, देखो भाग देखे। 7 का 2 3 अंक लगेगा, नहीं 7 से नहीं होगा। और 7 से हो जाता है रे? नहीं होता रे। 8 से दो, 9 से दो,
8 9 से कहीं भाग लगता है। 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है? 11। 11 से भाग देके देखो, 11 से नहीं लगेगा। उसके बाद 13 से भाग दो, है ना, बड़ी संख्या 13 से भाग दो, तो 13 से ही भाग नहीं लगता है। ये अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं लगता है इसमें, यही रहेगा। तो 5000, 5 बराबर 5 गुने 1000 चार एक 1। इसके बाद कितना है? 74 7,400 5 नंबर 7429। इकाई स्थान से हम एक विषम है ये, 20,000 तो विषम में तो 2 से भाग लगेगा, नहीं तो 3 से भाग देना है। 2 से बड़ी 3 से, 3 दूने 6 और फिर 3 का 3 दूनी 6, फिर एक नहीं बचा, 14 नहीं हुआ। इसका एक बचा तो 1 पर 4 14 नहीं हुआ। तो मने मन काम क्या करो फटाफट, 14 तो 3 चौके 12, फिर 7 21 3 सते 21, फिर उसके बाद पूरी हिसाब अब कटा, 3 से नहीं ना कटा। कैसा मजा आया? 3 से भाग नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। 3 से बड़ा से भाग दो, 3 से बड़ा फिर कौन संख्या अभाज्य होती है? 5। 5 का इकाई स्थान 5 0 होगा तब 5 से कटता है, ऐसे नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से भाग दोगे लगेगा नहीं। उसके बाद 9 अभाज्य संख्या है, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से भाग देके देखो। 17 51 17 चौके 68, 68 और 4 68 और 2 70, कितना बचा? 6 पर 2 62, और फिर 17 तिया 51, तो 51 और फिर 9 2 11, 11 बचा ना, कितना बचा? 11 और उतरेगा 9, तो कितना हो जाएगा? 119। 17 17 17 7 19 से कट गया ना, तो 437 बार में कटेगा। अब फिर 17 से बड़ा से भाग दो, 19 से भाग लगेगा, ठीक है। 19 का भाग दो, 19 दूने 38, बचा कितना? 38 2 40, कितना? 5 बचा। यस अब 5 बचा, तो 5 पर 7 उतरेगा तो कितना होगा? 19 तिये 28 अभाज्य संख्या है, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो लिखो इसका, इसलिए 2 17 हो जाता है। 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 29 23। और है इसमें जितना हिसाब बताया इतना पूरा घर में रिवीजन करना है, यानी कि पूरा याद करना है हिसाब बना बना करके।